सागर के मालथौन में पितृपक्ष भाद्रपक्ष शुक्ल पूर्णिमा से शुरू हुए पितृपक्ष में लोग गौदा धाम सरोवर पर अपने पितरों के तर्पण के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें पितृ कहा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं ले लेता तब तक वे सूक्ष्म लोक में रहता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्याएं दूर करते हैं। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान मुख्य होते हैं। कई वेदों में, पुराणों में इस तर्पण का उल्लेख आया है, जैसा कि रामायण में आया है, महाभारत में, गीता में आया है। क्या होता है कि जब जीव इस पृथ्वी पर आता है, उसके पैदा होते ही साथ है उस पर 3 ऋण आ जाते हैं। उनमें देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है और पितरों का ऋण होता है। तो जैसे अपन लोग तर्पण करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं और जल वर्षा से अनाज का उत्पादन होता है और मनुष्यों की तृप्ति होती है। वैसे ही ऋषि जब प्रसन्न होते हैं तो हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं और जब हम पे अच्छे कर्म होते हैं तो हमें बहुत फायदा निकलता है। इसी प्रकार से जैसे पितृ लोग जब प्रसन्न होते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। ये हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है। संस्कृति के अनुसार हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, जो खासतौर पर गरुड़ पुराण है, इन सब चीज़ों में लिखा है कि अगर तर्पण किया जाए जल पे और ख़ास तौर पे बहते हुए जल पे या विशेष सरोवर पर अगर अपन लोग तर्पण करते हैं, इससे हमारे पूर्वज और साथ साथ हमारे देवी देवता भी उससे बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं और हम सब लोगों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। और यही जो खास तौर पर जो अभय जल दिया जाता है, जे खास तौर पर पितृलोक में जो जाते हैं लोग पहुंच गए हैं, उन सभी चाहे किसी भी रूप में वो हों, चाहे मनुष्य रूप में हो, जीव जंतु, पशु, वृक्ष या किसी भी रूप में वो अवतरित हों, उन सबको इसका फल मिलता है।